हेलो दोस्त, मैं ज्ञान रंजन। हम रखते हैं न ख्याल आपका यूट्यूब चैनल में एक बार फिर स्वागत करते हैं। तो चलिए दोस्त, आज का स्पीडी का प्री संख्या 2 शुरू करते हैं। और ये जो है दोस्त बीएसएससी इंटर लेवल द्वितीय का स्पेशल क्वेश्चन ये सब होगा दोस्त, क्योंकि बीएसएससी इंटर लेवल द्वितीय का जो एग्ज़ाम है दोस्त वो ऑनलाइन एग्ज़ाम है। जब ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा तो शिफ्ट बढ़ेगा दोस्त, जब शिफ्ट बढ़ेगा तो क्वेश्चन का संख्या भी बढ़ेगा, इसलिए हमने स्पीडी को शुरू किया है दोस्त। तो चलिए देर ना करते हुए क्वेश्चन नंबर 1 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है दोस्त, सर्वप्रथम भारत को इंडिया कहकर किसने संबोधित किया था? सर्वप्रथम भारत को इंडिया जो कहकर संबोधित किया था दोस्त, वो आपका यूनानियों ने किया था, ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है दोस्त, भारतीय उपमहाद्वीप में कौन सम्मिलित नहीं है? तो भारतीय उपमहाद्वीप में पाकिस्तान सम्मिलित है, नेपाल सम्मिलित है, भूटान सम्मिलित है, श्रीलंका आपका सम्मिलित नहीं है। तो चलिए दोस्त क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है दोस्त, उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा भारत के कितने राज्यों को स्पर्श करती है? उत्तर प्रदेश जो राज्य की सीमा है दोस्त वो भारत के 8 राज्यों की सीमा को स्पर्श करती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, भारत की जल क्षेत्र सीमा कहाँ तक फैली है? भारत की जल क्षेत्र सीमा कहाँ तक फैली है? तो भारत की जो जल क्षेत्र सीमा फैली है वो दोस्त वो आपका 12 समुद्री मील तक, ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है, भारत की सबसे पूर्वी बिंदु कौन है? भारत की जो सबसे पूर्वी बिंदु है वो आपका किबिथु है, ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है, भारत की मुख्य भूमि का अक्षांशीय विस्तार है। भारत का जो मुख्य भूमि का अक्षांशीय विस्तार है दोस्त वो आपका ऑप्शन नंबर बी 8.0 माइनस 37.6 उत्तरी अक्षांश। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है, भारत में सबसे कम वर्षा कहाँ पर होती है? भारत में जो सबसे कम वर्षा होती है दोस्त वो आपका लेह में होती है, ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है दोस्त, भारत की देशांतरीय स्थिति क्या है? भारत की जो देशांतरीय स्थिति है दोस्त वो आपका ऑप्शन नंबर बी 68.7 माइनस 97.25 पूर्वी देशांतर। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है, भारत का संलग्न क्षेत्र सीमा कहाँ तक फैली है? भारत का जो संलग्न क्षेत्र सीमा फैली है वो आपका 24 समुद्री मील तक फैली है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है, भारत का औसत समुद्र तल का मापन किस तट से किया जाता है? भारत का औसत समुद्र तल का जो मापन किया जाता है दोस्त वो आपका चेन्नई तट से किया जाता है, ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित राज्य कौन है? क्षेत्रफल की दृष्टि से जो भारत का सबसे केंद्र शासित राज्य है दोस्त वो आपका जम्मू और कश्मीर है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है, भारत का अनन्य आर्थिक क्षेत्र कहाँ तक फैला है? भारत का जो अनन्य आर्थिक क्षेत्र फैला है दोस्त वो आपका 200 समुद्री मील तक फैला है। तो चलिए दोस्त क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है दोस्त? क्वेश्चन नंबर 13 कहता है, भारत की सबसे पश्चिमी बिंदु कौन है? भारत की जो पश्चिमी बिंदु है दोस्त वो ऑप्शन नंबर डी
गुहार मोती है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है भारत के कितने राज्य अंतर्राष्ट्रीय स्थलीय सीमा को स्पर्श करती है। भारत का कितने राज्य अंतर्राष्ट्रीय स्थलीय सीमा को स्पर्श करती है। तो भारत का 14 को जो राज्य है दोस्त वो आपका स्थलीय अंतर्राष्ट्रीय सीमा को स्पर्श करती है। तो चलिए दोस्त क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है दोस्त भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है। तो भारत का जो कुल क्षेत्रफल दोस्त वो आपका 32,87,263 की वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए दोस्त क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है दोस्त क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से सबसे छोटा केंद्र शासित राज्य कौन है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा केंद्र शासित राज्य जो है दोस्त वो आपका लक्षद्वीप है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है रत्नाकर किस महासागर का उपनाम है। तो हिंद महासागर का रत्नाकर किस महासागर का उपनाम है। तो हिंद महासागर का उपनाम रत्नाकर है, ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है। मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु जो है दोस्त वो आपका कन्याकुमारी है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। कर्क रेखा जो भारत के 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है कर्क रेखा भारत के किस राज्य से नहीं गुजरती है। तो आपका गुजरात से गुजरती है, त्रिपुरा से गुजरती है, मिजोरम से गुजरती है, मणिपुर से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। टोटल 8 राज्यों से होकर गुजरती है। तो चलिए दोस्त आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21। भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन है। भारत में जो सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है दोस्त वो आपका हिंदी है, ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे। विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का स्थान क्या है। विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से जो भारत का स्थान है दोस्त वो आपका 7वां है। तो चलिए दोस्त आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे। भारत के दक्षिण बिंदु भूमध्य रेखा से कितनी दूरी पर स्थित है। भारत का जो दक्षिणी बिंदु है दोस्त वो भूमध्य रेखा से 876 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24। भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन है। भारत की जो सबसे बड़ी जनजाति है दोस्त वो आपका भील है, ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 25 पे चलते हैं। हिमालय किस प्रकार का पर्वत है। हिमालय जो पर्वत है दोस्त वो आपका बलित प्रकार का पर्वत है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 26 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 कहता है दोस्त 82.30 पूर्वी देशांतर रेखा कहाँ से गुजरती है। 82.30 पूर्वी देशांतर रेखा जो गुजरती है दोस्त वो आपका नैनी से गुजरती है। तो चलिए दोस्त क्वेश्चन नंबर 27 पे चलते हैं। भारत को सर्वप्रथम हिंदुस्तान किसने कहा था। भारत को जो सर्वप्रथम हिंदुस्तान कहा था दोस्त, थोड़ा सा आप ऑप्शन देख लीजिए। 27 का भारत का सर्वप्रथम हिंदुस्तान कहा था दोस्त वो आपका फ्रांसीसियों ने कहा था, ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए दोस्त क्वेश्चन नंबर 28 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 कहता है दोस्त 82.30 पूर्वी देशांतर रेखा भारत का मानक समय कुल कितनी राज्यों से होकर गुजरती है। तो कुल आपका 5 राज्यों से होकर के मानक देशांतर रेखा गुजरती है। तो चलिए दोस्त आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर
29 पे क्वेश्चन नंबर 29 कहता है दोस्त, एक समुद्री मील बराबर कितना होता है। तो एक समुद्री मील बराबर जो होता है दोस्त 1.852 किलोमीटर, यानी कि 1.852 किलोमीटर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पे। क्वेश्चन नंबर 30 कहता है, भारत की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई क्या है। जो भारत की कुल स्थलीय सीमा की जो लंबाई है दोस्त, वो आपका 15,200 किलोमीटर है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पे। क्वेश्चन नंबर 31 कहता है, भारत का सर्वाधिक वनाच्छादित राज्य कौन है। वनाच्छादित मतलब वन वाला जो राज्य कौन है। तो जो सबसे ज़्यादा तो वन वाला जो राज्य है दोस्त, वो आपका मध्य प्रदेश। 31 का ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए 32 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। इंदिरा पॉइंट को अन्य किस नाम से जाना जाता है। इंदिरा पॉइंट को एक और नाम से जाना जाता है, वो नाम है दोस्त पिगलियन पॉइंट और पार्सन पॉइंट, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। ये दोनों को नाम से, ये दोनों इंदिरा पॉइंट को नाम से जाना जाता है। तो चलिए 33 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन कहता है, भारत के कुल कितने राज्य स्थलरूढ़ राज्य हैं। तो आपका भारत का जो टोटल 20 जो राज्य हैं दोस्त, वो आपका स्थलरूढ़ राज्य हैं। तो चलिए दोस्त आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पे। द्वीपों सहित भारत की कुल समुद्री तटीय रेखा की लंबाई कितना है। द्वीपों सहित भारत की कुल समुद्री तटीय रेखा की जो लंबाई है दोस्त, वो आपका 16.6 किलोमीटर है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 35 पे। क्वेश्चन नंबर 35 कहता है, 82.30 पूर्वी देशांतर रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। तो 82.30 पूर्वी देशांतर जो रेखा है दोस्त, वो आपका भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 36 पे चलते हैं। क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से विश्व का सबसे छोटा देश कौन है। क्षेत्रफल का दृष्टि से अगर विश्व के सबसे छोटा देश देखा जाए दोस्त, तो वो आपका वेटिकन सिटी है, ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 37 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 कहता है दोस्त, 82.30 पूर्वी देशांतर रेखा भारत के किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है। जो मानक रेखा जो है दोस्त, वो आपका उत्तर प्रदेश से गुजरती है, मध्य प्रदेश से गुजरती है, आंध्र प्रदेश से गुजरती है, तमिलनाडु से नहीं गुजरती है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 38 पे चलते हैं। विश्व के कुल क्षेत्रफल का भारत में कुल भूमि भाग कितना है। विश्व के कुल क्षेत्र का जो भारत में जो कुल भूमि भाग है दोस्त, वो आपका 2.42% है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 39 पे चलते हैं। केंद्र शासित राज्य पुदुचेरी की सीमा एवं क्षेत्र कितने राज्यों में फैली हुई है। तो आपको दोस्त कहता है कि केंद्र शासित राज्य पुदुचेरी की सीमा एवं क्षेत्र कितने राज्यों में फैली हुई है। तो ये आपका 3 राज्यों में फैली हुई है। तो चलिए दोस्त आगे और लास्ट क्वेश्चन, आज का अंतिम क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत के कितने राज्य हिमालय पर्वत को स्पर्श करती है। भारत के कितने राज्य हिमालय पर्वत को स्पर्श करती है। तो 10 राज्य हिमालय जो है दोस्त, क्या है दोस्त, 10 राज्य हिमालय जो है दोस्त भारत के हिमालय को पर्वत का स्पर्श करती है। तो चलिए दोस्त आज का हमने 40 क्वेश्चन स्पीडी का पृष्ठ संख्या 2 पूरा किया। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, ठीक रहिए और पढ़ते रहिए।